नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों वापस आ गए हैं आपके लिए एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके। और जो आज का जो वीडियो रहेगा वो जो जिस डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपकी वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए है, ठीक है। साथ में नंबर ऑफ पोस्ट किस तरह से डिवाइडेशन है आपका टीएसपी नॉन टीएसपी में, ठीक है। और जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, उनके लिए सेपरेट एग्जाम जो स्कीम है, पैटर्न है, वो क्या रहेगा, साथ में उसका सिलेबस दिया हुआ है या उनका अपडेट होगा बाद में। तो दोस्तों सभी पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों उसके लिए जरूरी है आपको इस वीडियो में बने रहना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। साथ में अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको आगामी जो भी कोई अपडेट होता हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, उसका अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सामने आप देख सकते हैं, आपको राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट सामने दिख रही है, ठीक है। शानदार आपकी इनकी वेबसाइट बनी हुई है। इनकी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है दोस्तों बहुत कम देखने को मिली है। जब भी वैकेंसी आई है बड़े अच्छे स्तर पे और बड़े अच्छी लेवल की पोस्ट देखने को मिली है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी रहेगी ये 2023 की वैकेंसी थी। 2023 में भी इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो अब वापस 2025 में इनका रिवाइज निकाला है। तो दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहता है उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हो। सामने आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट जेईई और जेएसओ 2025, यानी साफ है आपके इसमें दो तरह की पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये दो पोस्ट है, किस तरह से रहने वाली है, क्या नाम है पूरा, उस पर भी गौर कर लेते हैं। साथ में आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो नाम है और पोस्ट का क्या नाम है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, ठीक है। नाम कंफर्म हो गया, शानदार पोस्ट है नाम वाला भी। साथ में यहाँ पे आपको क्या चीजें और कंफर्म दी गई है, आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो कैसे रहने वाले हैं। स्टार्ट आपके होंगे 26 नवंबर 2025 के आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 16 दिसंबर 2025। दोस्तों इस दौरान आप अपना जो आवेदन है वो पूरा भर सकते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिएगा। इस नोटिफिकेशन में मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए, आपके जेएसओ के लिए और जेईई के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक्सपीरियंस में मांगा गया है या सिंपल आपके लिए डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। तो दोस्तों 26 से 16 दिसंबर तक आवेदन लेंगे। साथ में यहाँ पे आपको ऑफिशियल, जब ये पहला लिंक आपको है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अप्लाई लिंक, यानी अप्लाई लिंक पे जैसे करोगे आपके सामने आवेदन की जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन में आपको दोस्तों क्या क्या चीजें फिल करनी है, उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों जो स्टूडेंट चाहता है कि पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कैसे आवेदन करने हैं, क्या क्या चीजें आपको जरूरत है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो दोस्तों जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए स्पेशल अलग वीडियो बनेगी, जिसमें पूरा यही बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, यानी हाउ टू फिल फॉर्म, कौन सा जेएसओ और जेईई फॉर्म। ओके, अब दोस्तों नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट आते हैं कि नोटिफिकेशन में आपके लिए स्पेशल क्या चीज दी गई है। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो आपका यहाँ पे RSPCB यानी राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आप देख रहे हो। इस नोटिफिकेशन में आपको जो आपके लिए आवेदन के लिए जरूरी चीजें हैं और जो जानने के लिए एसेंशियल आपकी इंपोर्टेंस टॉपिक है, पॉइंट्स है, वो सारी चीजें मैं आपसे साझा करके चलूंगा। सामने आप देख सकते हो, हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या नाम आएगा यहाँ पे, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, दूसरा कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, ठीक है दोस्तों। ये भर्ती आपकी 2025 की रहने वाली है और विज्ञापन संख्या 1 यानी 2025 में ये पहला नोटिफिकेशन है जो राजस्थान राज्य प्रदूषण आपका नियंत्रण मंडल से पहले बार जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है किस तरह से यहाँ पे निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो। जेएसओ की बात करें यानी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, तो नॉन टीएसपी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नॉन टीएसपी, ठीक है। इसमें निकली है आपकी 27 वैकेंसी निकली है और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी, इसमें आपकी एक भी पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों जेएसओ की टोटल वैकेंसी यहाँ पे 27 देखने को मिल सकती है, ठीक है। साथ में कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, ठीक है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, जिसकी नॉन टीएसपी में 72 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पे 73 पोस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। ये आपकी टोटल वैकेंसी है आपकी जेएसओ और जेईई को मिला के। अब दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी में आपका या तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इसलिए मैंने बोला कि 27 अभी फिलहाल है और आगामी टाइम पे अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो उसकी अपडेट भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। ओके, बात करेंगे नॉन टीएसपी में कि किस तरह से आपके कैटेगरी में डिवाइडेशन है यहाँ पे।
यहाँ पे देख सकते हो, जिसको नहीं दिख रहा वो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो उसमें कुल पद कितने निकले हैं। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपके सामान्य यानी जनरल, यूआर अनरिजर्व्ड, उसके बाद में एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस। इसके बाद में यहाँ पे आपको विशेष योग्यजन दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट, साथ में एक्स सर्विसमैन खिलाड़ी और बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो उनका भी डिवाइडेशन यहाँ पे देख सकते हो, उनकी भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिली है। तो दोस्तों उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे लेवल की पोस्ट पाने के लिए। अब दोस्तों जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करता है वो इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपनी कैटेगरी की पोस्ट देख सकते हो कि कितनी पोस्ट आपकी कैटेगरी में आई है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पोस्ट हो गई है। इसके बाद में ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे थे, इसकी अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, नॉन टीएसपी की ये पोस्ट है। इसके बाद में आपके बात करेंगे टीएसपी में, ठीक है, टीएसपी की बात करते हैं दोस्तों। टीएसपी में भी दोस्तों एक ही जगह आपकी वैकेंसी है, कौन सा, क्षेत्रीय कार्यालय है आपका बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में ही आपकी ऑफिस है, वहीं पे आपकी पोस्टिंग निकलने वाली है, जो कि मात्र एक पोस्ट देखने को मिलेगी, वो भी किसकी है, इंजीनियरिंग वाली, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की है, जो कि यूआर में ही आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आगामी टाइम पे अगर कोई अपडेट होता है, इंक्रीज होती है, अब किस कैटेगरी में बढ़ता है तो उसका अपडेट आपको इस हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और उसके अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जाके आपको अपडेट मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूरी होता है कि किस आपके टॉपिक पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस, आपकी जानकारी के लिए कोई चीज मिल जाए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन में आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहता है। चाहे आप किसी भी वैकेंसी को ले लो, अगर वो हर साल निकल रही है तो दोस्तों हर साल भी कुछ ना कुछ आपको अपडेट वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं जो आपको जरूरी है अभी जानने के लिए, आपकी सामान्य जानकारी और आवेदन करने के लिए, वो ही जानकारी मैं आपको बताऊंगा, आपका टाइम भी ज्यादा खराब नहीं होगा। बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कि आपकी जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जेईई यानी जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, इनकी योग्यता क्या रहने वाली है। यहाँ पे सामने पहले बात करेंगे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन, या तो एमएससी होनी चाहिए या एमएस होना चाहिए, किसमें, एनी ब्रांच। अब एनी ब्रांच में इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, या तो केमिस्ट्री में, सॉइल साइंस में और एनवायरमेंटल साइंस में, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये आपका इनमें से किसी में भी आपकी एमएससी एमएस होना जरूरी है। इसके बाद में किसी के पास अगर बीएससी है या बीएस है आपकी किसी भी डिसिप्लिन में, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पद को भरने के लिए, आवेदन करने के लिए योग्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इनमें से जो भी किसी ने डिग्री करी है, डिग्री है ना, मास्टर डिग्री, तो दोस्तों वो चाहे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या आपकी कॉलेज इंस्टीट्यूट से कराओ या फॉरेन से कराओ, जो आपके लॉ के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट रहेगी कौन सी, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, इसकी जो योग्यता है उसकी बात करते हैं, तो आपके पास होनी चाहिए एमटेक या फिर एमई, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमई मास्टर ऑफ इंजीनियर डिग्री किसमें होनी चाहिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके अलावा आपका बीटेक या बीई डिग्री होनी चाहिए किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में या फिर केमिकल में या फिर सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, इनमें से किसी में भी आपकी बीटेक या बीई की डिग्री अगर है तो दोस्तों आप इस पद के लिए अप्लाई करने योग्य होंगे। तो दोस्तों ये आपकी एक योग्यता है किसके लिए, इंजीनियर वाले के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास आपकी बीटेक या बीई डिग्री होनी चाहिए किसमें, एनी ऑफ द अबव, ठीक है, एनी ऑफ द अबव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग फील्ड की आपकी किसी भी ब्रांच से आपकी यहाँ पे बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और नोटिस करते हैं कि आपकी जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बोलते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट क्लास का मतलब है आपका यहाँ से 60% एग्रीगेट होता है। ठीक है, 60% एग्रीगेट होता है, आपकी जो भी मार्क्स डिग्री है उसमें जो भी आप मार्क्स लाए होते हैं, एग्रीगेट आपके पास भी 60% मार्क्स होना चाहिए। और जिनके भी यहाँ पे सीजीपीए ग्रेड पॉइंट दिया होता है, तो दोस्तों उसको उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट करके आपको यहाँ पे पूरी डिटेल भरनी होती है। ये तो आपकी पोस्ट की बात रही कि आपकी जो जेएसओ की पोस्ट है, जेईई की पोस्ट है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो दोस्तों अभी तक एक्सपीरियंस का कहीं भी नाम नहीं लिया कि इस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, मात्र आपकी डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री वहां पे मांगी गई है। बात करते हैं इसके ग्रेड पे की कि इनकी ग्रेड पे वेतन सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बात करेंगे आपकी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। तो दोस्तों इसका पे मैट्रिक्स, पे ग्रेड आपका रहेगा लेवल 12 का। तो दोस्तों लेवल 12 में दोस्तों आपको यहाँ पे ये मान के चलिए आपकी 5200 या फिर 4800 पे ग्रेड रहेगी। मेरा जितना मानना है इसकी जो मंथ की जो सैलरी रहेगी, मंथ की सैलरी अप्रोक्सीमेट इसकी 90,000 से 1 लाख के आसपास होगी।
ये अनुमान है, डिपेंड करता है आपकी जो पोस्टिंग है आपकी किस जिले में है, उसमें आपके एचआरए टीए डीए काफी चीजों का अलाउंस का अंतर आता है, उसी से हिसाब से आपकी जो सैलरी का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर इतना मान के चलिए आपकी जो सैलरी होगी मंथली 90 से 1 लाख के आसपास होगी, ठीक है। और इसके बाद में 2 साल का अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड चलेगा, उसके लिए भी यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। 2 साल तक आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी जो सैलरी होती है उसका लगभग आधी सैलरी, ठीक है, 50% मान के चलिए इतनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी 2 साल तक। उसको परिवीक्षा काल बोला जाता है। इस दौरान आप अस्थायी होते हो, जैसे ही 2 साल आप कंप्लीट कर लेते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो उसके बाद में आपका स्थायीकरण कर दिया जाता है। उसके बाद में 2 साल बाद में आपकी जो सैलरी है जितनी आपकी पे ग्रेड है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी कंप्लीट मिलने लग जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, बात करेंगे कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की। इसकी पे ग्रेड आपको लेवल 10 की देखने को मिलेगी, ठीक है। लेवल 10 में यहाँ पे आपको कितनी रहेगी, जहां तक है 3600 पे ग्रेड के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की 4800 पे ग्रेड, ठीक है। ये आपकी पे ग्रेड रहेगी यहाँ पे। जैसे मैंने बोला 2 साल तक परिवीक्षा काल चलेगा, ठीक है। परिवीक्षा काल जो कि आपका 2 साल तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 साल तक आपको आधी सैलरी के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। फिक्स्ड रेम्युनरेशन बता दिया गया है, हो गया क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन अब आता है आपका आयु का, ठीक है, कि जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, राजस्थान की किसी भी वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, यदि अगर वो अपनी पोस्ट अपनी वैकेंसी सेपरेट निकालता है, ठीक है, चाहे वो आरपीएससी हो आरएसएसबी हो, ठीक है, उनमें जो मिनिमम आपकी एज होती है वो तो 18 रहती है, ये चीजें आपको क्लियर पहले से ही पता है, ठीक है। साथ में मैक्सिमम जो एज होती है वो 40 होती है। 40 के बाद में आपका रिलैक्सेशन होता है, कि किस रिलैक्सेशन में किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन है वो उसके लिए एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि ये वैकेंसी 2023 में निकली हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ पे साफ दिया गया है कि जो राज्य मंडल द्वारा जिन्होंने ये वैकेंसी निकाली है 2023 में विज्ञप्ति किए गए थे, यानी 2023 में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके तहत आयु की गणना को 1 जनवरी 2024 तक के हिसाब से रखा गया था। अब तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद में कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुई, तो जो अभ्यर्थी दिनांक 1 जनवरी 2026 के तक हैं, तो दोस्तों उनको यहाँ पे 1 साल की छूट देखने को मिलेगी। ये अतिरिक्त होगी 1 साल की छूट। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको यहाँ पे मेरे को क्लियर करना था, ठीक है। जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस चीज को गौर करिएगा अगर उनकी एज ज्यादा हो गई है तो, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जैसा आपका रिलैक्सेशन वाली बात बोली थी वो यहाँ पे देख सकते हो। रिलैक्सेशन यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई कैंडिडेट है राजस्थान राज्य के, किसके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, अगर कौन है, पुरुष, मेल कैंडिडेट है, ठीक है, अगर मेल कैंडिडेट है राजस्थान के इन कैटेगरी के अंदर, तो दोस्तों वहां पे उनको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ में बात करेंगे सामान्य यानी अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, अगर कोई महिला है, महिला अभ्यर्थी है, तो दोस्तों उनको भी यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। बात करेंगे अब अगर कोई राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, महिला अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं इस बारे में, तो दोस्तों वहां पे उनको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 साल की छूट देखने को मिलेगी, ठीक है, 10 साल की छूट देखने को मिलेगी। इस चीज पे आपको गौर करना है। बात करेंगे विडो यानी विधवा और विच्छिन्न विवाह डिवोर्स वुमेन के लिए, तो दोस्तों वहां पे उनकी कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज में हो, अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखती है तो दोस्तों वो इस पोस्ट के लिए, चाहे वो जेएसयू की बात हो या जेईई की बात हो, दोनों में अप्लाई कर सकती है। उनके लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टैंड है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कैटेगरी है, ठीक है, उनमें उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो स्तर है रिलैक्सेशन के लिए एज के, वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं और कंप्लीट रीड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो चयन है, आपका सिलेक्शन है, वो किस हिसाब से रहेगा। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी। आपका जो परीक्षा का लेवल है यानी आपका एग्जाम है वो पूरी ऑनलाइन आयोजित होगी। ये चीज आपके ध्यान देने योग्य है, क्योंकि राजस्थान के जो कैंडिडेट होते हैं और राजस्थान की जो भी वैकेंसी होती है, मोस्ट ऑफ द 90 से 95% वो हमेशा ऑफलाइन आयोजित होती है। तो दोस्तों उनका जो सोचने का विचार है, तो दोस्तों वो हमेशा यही सोचते हैं कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो वो ऑफलाइन आयोजित होगी। पर दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपके ऑनलाइन मोड में होगी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आप जो भी तैयारी करें आपको उसी स्तर से लेके चलना है, तभी आप उस एग्जाम में पास होगे, मेरिट में आओगे, ठीक है। परीक्षा का स्थान और तिथि, तो दोस्तों अभी यहाँ पे कोई डिसाइडेड नहीं है एग्जाम डेट और कहाँ आपकी एग्जाम होगी, किन किन जिलों में आयोजित होगी, अभी कोई फिक्स नहीं है।
पर जब भी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट आती है इसके बारे में, तो आपको इसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। और आपको टाइम पे अपडेट मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, वहां पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ में हमारा इंस्टाग्राम है, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको ये अपडेट जरूर मिल जाएगी। ये छोटे अपडेट होते हैं, तो दोस्तों बहुत कम टाइम होता है कि पर्टिकुलर वीडियो बन जाए। पर दोस्तों अगर ये आप चैनल से जुड़े होते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल से, तो इनकी सूचना, साथ में कोई भी वैकेंसी हो उसकी सूचना आपको मिल जाती है फटाफट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आवेदन की अवधि जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, आपके जो डेट है आवेदन की 26 नवंबर से स्टार्ट रहेगी। ठीक है, और आपके 16 दिसंबर तक आप रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, निवेदन है, आप कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट से कम सप्ताह भर पहले आप अपना आवेदन पूरा कर ले, जिससे आप अपना जो आवेदन है पूरा अच्छे तरीके से सोच समझ के फिल करना है। साथ में कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो फिल करने से लायक हो या आवेदन में पेमेंट करने लायक। ठीक है, पूरा प्रोसीजर आपको टाइम से बहुत अच्छी तरीके से भरा जाए, इसलिए टाइम से ही आवेदन करिएगा। ठीक है, अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहने वाली है यहाँ पे दी गई है आपके लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि आवेदन में कहां पे जाना है, किस लिंक को ओपन करना है, और लिंक को ओपन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन क्या करना है, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसके बाद में एजुकेशन डिटेल, आपके पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल किस तरह से मांगी जाएगी, आपकी फोटो, सिग्नेचर, अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उनकी साइज क्या होगी, वो सारी चीजें, आपकी बेसिक जानकारियां आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और अगर कोई कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं कर रहा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। आवेदन के प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, कि आपका जो आवेदन है यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है। ठीक है, इस लिंक को कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो ये आपका लिंक मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, करना क्या है, इस लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल पे पेस्ट करना है। ठीक है, और अप्लाई सबमिट करना है। आपके सामने या तो यहाँ पे एक नई चीज, नया लिंक ओपन होगा, उस लिंक पे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, या फिर इस पे क्लिक करने पर ही आपको नया जो ऑफिशियल वेबसाइट का है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां पे जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट स्क्रीन में यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। तो दोस्तों वही चीज आपको देखने को मिलेगी, अप्लाई ऑनलाइन लिंक देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, वो दिख जाएगा। ठीक है, उसको रजिस्टर कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास में यहाँ पे पूरा, जैसे ही सारी डिटेल कंप्लीट करोगे आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, और लास्ट आप फॉर्म को पूरा एक चेकअप करना है कि क्या आपने जो डिटेल भरी है बिल्कुल करेक्ट भरी है, कोई गलती नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो लास्ट आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा ये चीजें आपको बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस चलने वाली है। ठीक है, आवेदन करते टाइम पे पूरा फॉर्म भर दिया आपने। अब बात आएगी पेमेंट की। अब कैटेगरी वाइज का पेमेंट का जो डिवाइडेशन है किस तरह से रह रहा है सामने देख सकते हो। बात करेंगे सामान्य वर्ग, ठीक है, और राजस्थान के क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, तो उनको यहाँ पे 1400 रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, 1400 रुपए का भुगतान करके वो अपना आवेदन है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक, उनके लिए यहाँ 1200 रुपए की फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर समस्त निःशक्तजन यानी सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और इनके अलावा राजस्थान के SC ST कैंडिडेट है, तो दोस्तों वहां पे उनको 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों ये सभी कैटेगरी के आपके यहाँ पे शुल्क दिया गया है। इन शुल्क का भुगतान करके आप अपने आवेदन को सक्सेसफुली पूरा सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नोटिस, ये चीज आपको जानने की जरूरत है, जो कैंडिडेट राजस्थान से बाहर के हैं, अदर आपके स्टेट्स हैं, उनके लिए है राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य, यानी आपके राजस्थान के अलावा जो भी अलग आपके स्टेट हैं, अगर उनके कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो दोस्तों चाहे वो यहाँ पे दिया गया किसी भी आपकी श्रेणी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो दोस्तों उसको अप्लाई करते समय उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी अदर स्टेट के हो। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो आपका पाठ्यक्रम है, आपकी एग्जाम स्कीम है, सिलेबस है, वो दिया गया है। आपकी दोनों पोस्ट है, JSO जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, और सेकंड है JEE जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। इनका यहाँ पे एग्जाम स्कीम और सिलेबस दोनों दिया हुआ है। एग्जाम स्कीम में बता दूंगा, सिलेबस है आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, सबसे पहले जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करेंगे। उसमें आपके पार्ट ए पार्ट 2 बटे होंगे, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। ये आपका पार्ट ए हो गया। ठीक है,
ये पार्ट ए हो गया आपका और इसके बाद में ये पार्ट बी हो गया आपका। ठीक है, ये दो पार्ट है, दोनों पार्ट के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम स्कीम में परीक्षा का पैटर्न है वो यहाँ पे है। अब मेन एग्जामिनेशन स्कीम जो आपके इस पूरे पेपर का निचोड़ है, किस तरह से आपका एग्जाम सेट है, पेपर है वो बनेगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला था, दो आपके पार्ट है, पार्ट बी का अकॉर्डिंग यहाँ पे बटा हुआ है। पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट ए में टोटल आपके 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और पार्ट बी में आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों के लिए टोटल आपको यहाँ पे 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। टोटल जो मार्क्स है यहाँ पे 225 के मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का रहेगा। और डिडक्शन कितना होगा, 1 मार्क विल डिडक्टेड, यानी आपकी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ में 40% सेल बी पास मार्क्स। अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो दोस्तों 40% आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है इस एग्जाम को पास करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया कि किस कैटेगरी को कितना चाहिए, रिलैक्सेशन है या नहीं है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे ओनली 40% दिया गया है। चाहे किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो वो 40% लाएगा और उसके बाद में आपकी एग्रीगेट जो कट ऑफ जाएगी तो दोस्तों वो आपकी कट ऑफ होगी मेन, ठीक है। पर मिनिमम आपको वहां पे मेरिट में आने के लिए मिनिमम 40 तो जानी चाहिए, उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करेंगे आपकी जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की, ठीक है। ये भी आपके पार्ट है और पार्ट 2 में डिवाइडेशन है आपका पूरा सिलेबस और एग्जाम स्कीम, ठीक है। एग्जाम स्कीम यहाँ पे देख सकते हो आप, एग्जाम स्कीम वही आपका सेम रहने वाला है, कोई अंतर नहीं है। आपका पार्ट ए में 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन, दोनों के लिए टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और मार्क्स भी 225 हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे पूरी 1/3 देखने को मिल जाएगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 40% आपको पास होने के लिए जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मेरिट आपकी जाती है कट ऑफ वो अलग है। अब दोस्तों बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को जानना है कि फॉर्म कैसे भरे, तो दोस्तों उसके लिए मैंने भी पहले बोल दिया, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। और आप अपना जो आवेदन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट कर सके। यहाँ पे पूरी चीजें डिटेल दी गई है कि आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। आपको पहले एप्लीकेशन प्रोसेस यानी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन दौरान आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा या फिर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें वहां पे फिल होगी। और यहाँ पे आपको क्या और मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, यानी यहाँ पे आपका फोटो, आपकी सिग्नेचर और आपका अगर कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होंगे तो उसके बारे में भी आपको वो चीजें पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये आपके पूरी प्रोसेस है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ठीक है। ये आपका लगभग पूरा नोटिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया गया है इसके, और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपको पूरा वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएगा कि एक इसके लिए आप जो फॉर्म है जेएसओ के लिए, जेई के लिए आप कैसे फॉर्म भरे, ठीक है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर सारी तरह की आपकी पीडीएफ अपलोड मिलेगी, चाहे कट ऑफ हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, ठीक है। और सभी प्रकार के लिंक वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी सारी चीजें आपको छोटी से लेकर बड़ी चीजें अपडेट मिलती जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरे नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है, किसी को कोई कंफ्यूजन है कमेंट कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।